हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी को बनाने के लिए सीखेंगे और इसको याद करने का तरीका को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे। इसलिए कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सभी का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये सभी का वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद याद कैसे करेंगे मैं आज ये तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो हम लोग साइन का पहले निकालेंगे, ठीक है। तो साइन का किसी तरह अगर हम लोग साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू मालूम चल जाता है तो बाकी का ऑटोमेटिक हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस रेशियो को पूरा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू को निकालेंगे। साइन का 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये यहाँ पे मतलब एंगल दिया हुआ है, एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं बता दूं कि जब तक ये सारणी याद नहीं होगा एक्सरसाइज 8.2 नहीं बनेगा। ओके, तो एक्सरसाइज 8.2 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस सारणी को, इस तालिका को याद करना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे से दिमाग में याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को मैंने देखा है कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं फाइनल एग्ज़ाम में तो ये स्टूडेंट के दिमाग से उतरने लगता है। ओके, वो इसलिए कि ढंग से उसके दिमाग में याद नहीं होता है, दिमाग में बैठा हुआ नहीं रहता है। हेजिटेशन के वजह से, डर के वजह से ये तालिका जो है वो दिमाग से उतरने लगता है। और बहुत सारे प्रश्न इस टाइप से जो इस तालिका से बनने वाले होते हैं, जो एक्सरसाइज 8.2 से आते हैं, वो छूट जाते हैं या तो गलत बना देते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसी चीज़ की चर्चा करेंगे कि आज हम लोग कितनी आसानी से हम लोग दिमाग में इसको रख सके और ये हमेशा याद रहे। आज मैं ये तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी तक जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू को निकालेंगे। ओके, साइन का वैल्यू निकल जाएगा फिर ऑटोमेटिक ये सब को निकाल लेंगे। तो देखिए साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, और ये सब ऑटोमेटिक कैसे निकलता है। तो साइन का जो वैल्यू होता है, देखिए एक ट्रिक से निकालेंगे, सब लोग ध्यान से देखें। तो एक ट्रिक से हम लोग इसको निकालेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है, लिख देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, लास्ट 90 डिग्री का होता है। ओके, तो इसको हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे, 1 डालेंगे, 2, 3 और 4। ये ट्रिक है, बहुत आसान सा ट्रिक है, ध्यान से देखिए। और ये है सो सभी के बट्टे में हम लोग 4 डालेंगे, सभी के बट्टे में। ओके, देखिए स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 लेंगे और सभी के बट्टे में 4 डाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद ये दोनों में हम लोग रूट लगा देंगे। रूट लग गया, रूट लग गया, रूट लग गया, इसमें भी और इसमें भी। ओके, अब सभी के रूट को फाइंड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा, है ना। जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो ये 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग जब इसको फाइंड करेंगे तो 30 डिग्री का निकल जाएगा, फिर इसको 45 डिग्री, फिर इसको फाइंड करेंगे 60 डिग्री, फिर इसको फाइंड करेंगे 90 डिग्री का निकल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ओके, तो 0 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, और 4 का रूट होता है 2, तो हो जाएगा 2। अब 2 को 0 से डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान जो आया वो 0 आया। ओके, तो साइन 0 डिग्री का मान जो आया वो 0 आया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, 30 डिग्री का निकालते हैं। अब है सो 1 का रूट कितना निकलता है, 1 का रूट 1 निकलता है, बट्टा ये बट्टा दे देंगे जो कहते हैं, और 4 का रूट जो है वो 2 निकलता है। तो फाइनली साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू अब निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 4 जो है वो कट रहा है, काट देते हैं पहले। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बच गया 1/2। ओके, तो ये रूट के अंदर ये 1/2 है ना, तो 1 का रूट निकल जाएगा 1 और ये 2 का रूट नहीं निकलता है, इसीलिए ये रूट में ही रहेगा, है ना। 1 का रूट निकल गया, इसीलिए 1 में रूट नहीं लगाएंगे।
2 का रूट नहीं निकलता है, इसीलिए √2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। ओके, अब 60 डिग्री में आते हैं। तो 60 डिग्री में देखते हैं क्या कि √3 है ऊपर में, तो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट नहीं निकलता है, तो ये √3 जैसे कि तैसे रहेगा। 4 का रूट निकलता है, वो कितना होता है 2। ओके, तो फाइनली साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ओके, अब है सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, और नीचे वाला 4 का रूट जो होता है वो भी 2 होता है। ओके, है ना, तो रूट दोनों का टूट गया। अब दोनों को डिवाइड दे देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी फाइनली साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो आया वो 1 आया। ओके, अब इसको पुट करते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो आया वो कितना आया 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आया 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान आया 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान आया √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू आया 1। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि साइन का वैल्यू किस तरह निकालें। ये अगर बनाने में दिक्कत होगा या निकालने में अगर दिक्कत होगा अगर आपको, तो आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं, है ना, कि साइन 0 डिग्री का मान 0 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 होता है। डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग कोस में। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्रिक नहीं लगाएंगे, बस ये साइन जो होता है, तो साइन का हम लोग जो वैल्यू लिखे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सभी को उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे। ओके, कोस 0 डिग्री का जो वैल्यू लिखेंगे, ओके, कोस 0 डिग्री का जो वैल्यू लिखेंगे, तो साइन का लास्ट वाला मान को लिखेंगे। कोस 0 डिग्री का मान, ये साइन का लास्ट वाला 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ओके, अब है सो कोस 30 डिग्री का मान, अब 1 के बाद वाले को लिखेंगे, पीछे से आएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग में लिखेंगे और यहाँ से पीछे वाला को लिखते जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। कोस 45 डिग्री का मान में आते हैं, तो इसके बाद आता है 1/√2। ओके, कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो इसके बाद आएंगे 1/2। ओके, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, तो ये 1/2 के बाद आता है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, ये वाला का फर्स्ट, साइन का लास्ट, है ना। ओके, और ये वाला का लास्ट, साइन वाला का फर्स्ट, इस तरीके से उल्टा करके लिखते जाएंगे। तो कोस का वैल्यू यहाँ पे पुट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग tan का वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो tan का वैल्यू को निकालेंगे, तो देखिए, तो इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। tan का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, तो साइन और कॉस का जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे आ चुका है, साइन और कॉस का। ओके, तो tan 0 डिग्री का फर्स्ट में निकालेंगे, तो साइन और कॉस का 0 डिग्री में जो जो मान है उन सभी मानों को लिखेंगे। बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, और वीडियो को पार मत कीजिएगा, कट नहीं कीजिएगा, बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा, और मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताता हूँ, इसीलिए उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू को अब हम लोग को निकालना है, तो tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस। ठीक है, तो 0 डिग्री का निकालना है, इसीलिए साइन और कोस का 0 डिग्री में जो जो मान है, तो उनके मानों को हम लोग अनुपात में लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान देखिए 0 होता है। ओके, तो 0 लिखेंगे, बट्टा दे देंगे। ओके, कॉस 0 डिग्री का मान देखिए 1 है। ठीक है, तो 1 दे देंगे। तो अब 0 को 1 से डिवाइड देंगे, है ना, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो हो क्या आएगा 0। ओके, 0 आएगा, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू को अब निकालेंगे, तो सेम इसी तरीके से करेंगे। tan का जो फॉर्मूला होता है सेम साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ओके, तो 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो दोनों का अब 30 डिग्री का वैल्यू को बट्टे में लिखेंगे, है ना। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। ओके, बट्टा दे देंगे। उसके बाद cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, तो √3/2
2। ओके, ये टू कट गया, बचा कौन 1, ऊपर में 1 बचा और नीचे √3। ओके, तो 30 डिग्री का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1/√3। तो अब इसी तरीके से हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो जिसका 10 का फॉर्मूला होता है sin/cos। तो दोनों के 45 डिग्री का वैल्यू जब हम लोग बट्टा में लिखेंगे, तो चलिए यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखा दें। मान लीजिए ये बट्टा है, दोनों को बट्टा में लिख दिए हैं, तो ये √2 कट गया, तो डायरेक्ट 1 बचा, 1/1। ओके, तो डायरेक्ट 1 लिखेंगे, चूँकि 1 जो है कि नीचे ऑटोमेटिक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू जब निकालेंगे, तो ये दोनों को बट्टा में लिखेंगे, और ये 2 और ये 2 कट गया, तो बचा कौन √3/1। ओके, तो √3 लिखेंगे, 1 जो है कि नीचे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग जो है कि ये 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो अब ये दोनों को बट्टा में करेंगे। ठीक है, तो देखिए है ना, ये दोनों को जब हम लोग बट्टा में करेंगे, तो 90 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अपरिभाषित। ओके, कैसे अपरिभाषित आएगा थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो 1 और 0 को भाग लगाएंगे, तो ये भाग नहीं लगता है। ओके, ये भाग लगता ही नहीं है, जिसके वजह से इसका मान कुछ नहीं होगा, यानी अपरिभाषित होगा। ओके, तो ये हम लोगों ने तीनों का वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग साइन का निकालने के बाद ये दोनों कितनी आसानी से निकल गए, उसी तरीके से ये सभी निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कोसेक, सेक और कोट का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकालने के लिए बताऊंगा। तो जैसा कि हम लोग 8.1 में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बताया जाता है ना, कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ओके, और कोस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कोट होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इसमें उल्टा हो जाएगा, और इसका वैल्यू इसमें उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग को साइन, कोस और tan का वैल्यू मालूम हो गया है। तो ये तीनों का वैल्यू निकालने में हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि बस ये तीनों का वैल्यू को बस हम लोग पलटते जाएंगे। ठीक है, इसलिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कोट होता है। ठीक है, तो साइन, कोस, tan ये तीनों का वैल्यू अब हम लोग को मालूम हो गया है। बस इन लोग का वैल्यू को जो है वो पलटते जाएंगे इन सभी में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस ध्यान से आप लोग देखते रहें। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेक का उल्टा जो साइन होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू को याद करेंगे। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको अगर पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, है ना। तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को डिवाइड देंगे तो वो डिवाइड नहीं लगता है, इसीलिए ये है सो अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, अब है सो फिर से हम लोग कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे, है ना। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना। तो इसका वैल्यू को पलट देंगे तो आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। तो सिर्फ लिखेंगे 2 और नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब है सो कोसेक 45 डिग्री का जब वैल्यू को निकालेंगे, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसको भी पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो √2 लिखेंगे, सिर्फ नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे, तो जिसका उल्टा होता है साइन, साइन 60 डिग्री जो वैल्यू को याद करेंगे दिमाग में, तो √3/2 होता है, तो बस इसको पलट देंगे तो इसका हो जाएगा 2/√3। ओके, अब कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, जिसका उल्टा होता है साइन, साइन का 90 डिग्री का वैल्यू को याद करेंगे, जो कि 1 होता है। तो 1 को पलट देंगे तो 1/1, 1 के नीचे 1 छुपा हुआ, 1 ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। ओके, देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। उसी तरीके से अब सेक का निकालेंगे, सेक का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, तो अब इसका मतलब उल्टा को, जैसा कि ये तीनों याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो सेक का उल्टा होता है कोस, है ना। कोस 0 डिग्री का मान जो है वो 1 है, तो 1 को पलट देंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, अब है सो सेक 30 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे। ओके, 30 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जिसको, है ना, ये दोनों को
पलट देंगे तो आ जाएगा 2/√3। ओके, सेक 45 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे जिसका उल्टा होता है कॉस। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसके वैल्यू को यहाँ पे पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं, वो छुपा हुआ रहता है। ओके, तो अब हम लोग सेक 60 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे तो सेक का 60 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे तो सेक का उल्टा होता है कॉस। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू को याद करेंगे जिसका होता है 1/2, तो इसका वैल्यू को पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो ओनली लिखेंगे 2। ओके, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे तो है ना 90 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे जिसका है सो उल्टा होता है कॉस। कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 के नीचे 1 है, 1 को पलट देंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे, जो कि डिवाइड होके वो डिवाइड होगा ही नहीं, जिसके वजह से ये अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, अब लास्ट बच गया कॉट, है ना। तो कॉट का उल्टा अब होता है 10। ओके, या 10 का उल्टा कॉट, एक ही चीज़ है ना। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू को जब निकालेंगे हम लोग तो 10 0 डिग्री का वैल्यू को याद करेंगे। 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, जिसका उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, अब है सो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे जिसका उल्टा होता है 10। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो पलट देंगे तो सिर्फ √3, 1 नीचे छुपा हुआ है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे। ओके, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे तो कॉट का उल्टा होता है 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है। अब इसको पलट देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, 1 ऊपर जाएगा तो 1 ही आएगा, और बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है चूँकि नीचे 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। ओके, अब आगे चलते हैं। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे जिसका उल्टा होता है 10 60 डिग्री का वैल्यू को याद करेंगे √3। अब इसको पलट देंगे तो √3 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग कॉट 90 डिग्री के वैल्यू को निकालेंगे जिसका उल्टा होता है 10 जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है 1/देखिए 1/0, जैसे कि यहाँ समझाया है। ठीक है, यानी ये अपरिभाषित है, ये है सो डिवाइड नहीं लग रहा है। अब इसको हम लोग पलट देंगे तो ये 1 जो है कि नीचे चला जाएगा और 0 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।